मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं तब तक वैकुंठ में ही रहूंगा जब तक कि इस समस्या का, जिसका आरंभ आपने ही किया है, समाधान नहीं मिल जाता। गणप्रेतो, आज से तुम सब यहीं वैकुंठ में देवताओं के साथ ही रहोगे, तब तक जब तक कि नारायण इस समस्या को सुलझा नहीं लेते। जाओ। तो क्या ये गण भी हमारे साथ ही रहेंगे? क्यों? आपको कोई आपत्ति है वायुदेव? यदि है तो नारायण से कहिए ना कि आपको कोई नया स्थान ले दें, क्योंकि मेरे गणप्रेत तो वहीं रहेंगे जहां इनके महादेव रहें। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना नारायण? अद्भुत। यदि महादेव आप यहाँ आ ही चुके हैं तो आपका स्वागत है। मैं आपके लिए यथाश्रेष्ठ आसन का प्रबंध करवाता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आराध्य। आसन जैसी छोटी सुविधाओं में समय नष्ट न करें, अपितु भस्मासुर नामक बड़ी समस्या के विषय में सोचें। आशा करता हूं कि आपके पास इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य होगा। यद्यपि अपराध मेरा नहीं है, किंतु यदि मेरे आराध्य महादेव को ऐसा लगता है कि मेरा कोई दोष है तो मैं इस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। समाप्त कर दो सबको, बंदी बना लो गणों को, कैलाश पर अधिकार कर लो। ऐसा क्यों लग रहा है कि कैलाश में कोई नहीं है? ऐसे सब पलायन कर गए हो यहां से। महादेव कहाँ हो? कहाँ हो महादेव? महादेव ने कैलाश छोड़ दिया है। देखा शुक्राचार्य, कितनी शक्ति है मेरे वर में। जिसने हमें वर दिया वो खुद हमारा सामना नहीं कर पा रहा। जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना? हाँ, एक एक करके अब सारे स्थान मेरे हो रहे हैं। मेरा देवलोक, मेरा स्वर्गलोक, मेरा इंद्रलोक और अब विकासुर का कैलाश मेरा। तो अब तुम बताओ, नारायण पर आक्रमण करोगे या नहीं? हाँ, अब वही तो शेष है। अब मैं उस नारायण को ठीक करूंगा जिसने हम असुरों का सदा से गणित बिगाड़ रखा है। आ रहा हूं नारायण, मैं आ रहा हूं। भस्मासुर की समस्या को लेकर नारायण गहन चिंतन में है। अर्धांगिनी होकर भी इनकी सहायता नहीं कर पा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे नारायण का बोझ हल्का करूं। चंचला, आपके स्पर्श से प्रतीत होता है कि आप भी चिंतित हैं। जी, आपकी दुविधा की पीड़ा तो हर नहीं पा रही हूँ, किंतु आपके पैर दबाकर आपकी शारीरिक पीड़ा तो हर ही सकती हूँ ना।
किंतु मेरे पैर दबाने से समस्या का समाधान तो नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? मैं हर वो कार्य करने के लिए तत्पर हूँ जिससे आपकी सहायता हो। मुझे बताइए प्रभु, मैं क्या कर सकती हूँ? किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा कि मेरे बताने के पश्चात आप कोई वाद विवाद नहीं करेंगे, मुझ पर विश्वास रखेंगे और जो मैंने करने के लिए कहा है वो आप अवश्य करेंगे। क्या आप मुझे वचन दे सकती? वचन दिया। महादेव ने देवी पार्वती को ब्रह्मलोक में भेजा है। तुम केवल एक काम करो, कुछ समय के लिए कैलाश छोड़कर ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक चली जाओ। मैं चाहता हूं कि आप भी वहां जाएं। पर क्यों? संभावना है कि कैलाश के पश्चात भस्मासुर यहाँ वैकुंठ पर आक्रमण करने आ सकता है, और यदि ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ एक भीषण युद्ध होगा और मैं नहीं चाहता कि उस समय आप यहाँ रहें। पर मैं इस प्रकार आपको अकेले छोड़कर कैसे? कमला, आपने वचन दिया, पर नारायण, अब आप शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से जाने का प्रबंध कीजिए। पर क्या मेरे जाने से आपकी समस्या का समाधान मिलेगा? आप निश्चिंत होकर सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए लक्ष्मी। विश्वास कीजिए, मैं इस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। और हाँ, स्मरण रखना, अपने मार्ग में जाते हुए मान सरोवर में एक डुबकी अवश्य लगा लेना। उसके पीछे भी एक कारण है। मैं नहीं चाहता कि सभी देवताओं को ऐसा लगे कि मेरे कारण महादेव पार्वती को कैलाश छोड़ना पड़ा। और आज ऐसा समय आ गया है कि कोई भी व्यक्ति मानसरोवर में डुबकी नहीं लगा रहा। मानसरोवर का मान सदैव बना रहना चाहिए देवी। ठीक है। नारायण ने मुझे मानसरोवर में ही डुबकी लगाने को क्यों कहा? और कह रहे हैं कि शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुंचो, दूसरी ओर कह रहे हैं कि मार्ग में रुककर मानसरोवर में डुबकी लगा लो। कुछ ना कुछ तो अवश्य चल रहा है उनके मन में। समस्या को सुलझाने के लिए किसकी सहायता लूं मैं? महालक्ष्मी ने आज मुझे स्मरण किया। देवी, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। नारायण ने मुझे आपके साथ ब्रह्मलोक में रहने का सुझाव दिया है, पर साथ में आदेश भी दिया है कि मैं आते समय मार्ग में रुककर मान सरोवर में डुबकी अवश्य लगाऊं। पर वहाँ ना आप हैं और ना ही महादेव। समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। पूछा तो ऐसा तर्क दिया कि जो मेरे गले नहीं उतर रहा है। कदाचित कुछ तो है जो वो छुपा रहे हैं। देवी, मानसरोवर तो आपका और महादेव का क्षेत्र है ना? क्या आप मेरे साथ आएंगी? ये कारण ढूंढने में कि नारायण की मंशा क्या है। मैं आपकी सहायता के लिए अभी उपस्थित होती। जिसने हमारे उत्सव में विघ्न डाला। मदिरा के मद में सब मर्यादा भूल गए हैं। गुरुदेव शुक्राचार्य। आचार्य
पधारिए। हमने शिवलोक भी पा लिया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अब आपकी आंखों में क्रोध किस बात का? क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। शिवलोक के पश्चात तुम्हें वैकुंठ पर आक्रमण करना था, परंतु तुम यहाँ उत्सव मना रहे हो। स्मरण रहे भस्मासुर, मैं केवल तुम्हारा ही गुरु नहीं, संपूर्ण असुर जाति का गुरु हूं। बस असुर जाति का हित चाहता हूं। एक राजा होने के नाते तुम्हें भी यही करना चाहिए। यूं शारीरिक आनंद में मत डूबो भस्मासुर, मत डूबो। क्षमा करें गुरुदेव, परंतु यह शरीर भी कम महत्वपूर्ण नहीं। इसकी रक्षा के लिए लोग तप करते हैं, वर लेते हैं। आपने भी तो संजीवनी विद्या का प्रयोग असुरों के शरीर की रक्षा के लिए ही किया है ना। इतनी विशाल सफलता के बाद मैं अपने शरीर की थकान भी ना उतार सकूं, तो क्या लाभ इस विजय का? वर्षों से दृष्टि केवल शत्रुओं की चाल पर है। आज इस दृष्टि को सुंदरता देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना मैं अपनी आंखें शीतल करूं। अपनी महत्वाकांक्षा की अग्नि को तुम शीतल कर रहे हो मूर्ख। सुंदरता का आनंद तो कभी भी लिया जा सकता है, परंतु अवसर चूकने पर हानि होती है। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ, जाकर वैकुंठ पर आक्रमण कर दो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं अभी वैकुंठ की ओर प्रस्थान करता हूं। प्रणाम गुरुदेव। ऐसे वैकुंठ पर आक्रमण करने ऐसे जाओगे? भोग विलास ने तुम्हें अशुद्ध कर दिया है। ऐसे तुम वैकुंठ नहीं जीत सकते भस्मासुर। तो अब जाते हुए मानसरोवर में डुबकी लगा लेना, अधीनता धुल जाएगी। जाओ। अब आया नियति का चक्र उचित दिशा में। आइए महादेव, कहीं सभी गण कुशल तो है ना? गण तो कुशल है नारायण, परंतु आपने देवी महालक्ष्मी को ब्रह्मलोक क्यों भेज दिया? और कोई विकल्प नहीं था राधे। वहां ब्रह्मलोक में मेरी बहन पार्वती अकेली है, और यहाँ यदि भीषण युद्ध छिड़ जाए तो मैं नहीं चाहता ऐसे समय पे लक्ष्मी यहाँ रहे। लक्ष्मी को लेके मेरी चिंता, उसकी सुरक्षा, और दूसरी ओर मेरी बहन का अकेलापन, इन दोनों समस्याओं का समाधान करती है। मैं भली भांति जानता हूं नारायण, आपने ऐसा मेरे कर्म के कारण ही किया है। मुझे खेद है कि मेरे कारण आपको और देवी महालक्ष्मी को अलग होना पड़ा, परंतु मैं भी क्या करता नारायण। समस्या ही ऐसी थी कि सहायता के लिए आपके अतिरिक्त और किसी के पास जा ही नहीं सकता था। अब इस समस्या का समाधान पूरी तरह से आपके हाथ में है। जितना शीघ्र आप इस समस्या का निदान करेंगे, उतना शीघ्र ही आप देवी लक्ष्मी से पुनः मिल पाएंगे। और आप देवी पार्वती से। मैं गौरी से कैसे मिल पाऊंगा नारायण? मैं तो यहाँ वैकुंठ में हूँ, और यहाँ तब तक रहना पड़ेगा जब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं निकालेंगे। आपसे निवेदन है कि और समय नष्ट ना करें और शीघ्र इस समस्या का समाधान करें। मेरे आराध्य जितने भोले हैं, उनका क्रोश भी उतना ही भोला है। अब तक समझ ही नहीं पाए कि मैं देवियों की सहायता से ही महादेव की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं।
धन्यवाद देवी, आप यहाँ आए। मैं नहीं, नियति हम दोनों को साथ लाई है। और देखिए ना, आज हम दोनों एक साथ मान सरोवर के तीर आए। ऐसा लग रहा है मानो मान सरोवर का रंग ही सुनहरा हो गया। देवी, आप नारायण की बात पर अभी तक अटकी है क्या? नारायण ने यहाँ भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा, किंतु क्या कारण है ये समझ में नहीं आ रहा। मान सरोवर में डुबकी लगाने से मन शांत होता है, समस्याओं के समाधान मिलते हैं। कदाचित यही सोचते हुए नारायण ने आपको यहाँ से होते हुए ब्रह्मलोक जाने को कहा हो। कदाचित आपके मान सरोवर में स्नान करने से उन्हें कोई समाधान मिल जाए। आइए स्नान करते हैं। मान सरोवर, यदि शुक्राचार्य असुर गुरु ना होते तो मेरे आनंद में विघ्न डालने के लिए मैं उन्हें भस्म कर देता। किंतु वैकुंठ को जीतने के बाद फिर से आनंद उत्सव बनाऊंगा, सोमरस पान करूंगा, अप्सराओं का नृत्य और गंधर्वों का संगीत सुनूंगा। बस अब ये मान सरोवर में स्नान कर लूं। ये क्या, मान सरोवर के जल का रंग काला? कुछ तो बड़ा ही अशुभ संकेत। प्रतीत होता है कोई अशुद्ध भाव से सरोवर में प्रवेश कर रहा है। हमें यहाँ से शीघ्र ही निकलना होगा। अद्भुत आचार्य, अद्भुत। मैं तो उन अप्सराओं को सुंदर समझ रहा था, किंतु इन दोनों को देखकर पता चला कि सुंदरता क्या होती है।